तो आखिरी भाग हम कर लेते हैं मेंटल मैथ का। कक्षा 10 आपके सामने है और हमने इस सीरीज में किए हैं अध्याय 2 के कुछ प्रश्न। तो कुछ प्रश्न क्या, सभी प्रश्न किए हैं और अध्याय का नाम है बहुपद। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर, स्पेशल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। और बहुपद की अगर और भी वीडियो आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले सकते हैं, या अन्य मेंटल मैथ की वीडियो देखनी है क्लास 8, 9, 10 या 7 की देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाएं। और मेरा चैनल पर कैसे जाएंगे, जो वीडियो आप देखते हैं तो वहां पर लेफ्ट साइड में आपको मेरी फ़ोटो नज़र आएगी, उस पर क्लिक कीजिए, आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो वहां पर वीडियो या प्लेलिस्ट का बटन होगा तो आप उस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो थोड़ा ओरली बताऊंगा मैं बच्चों। यहाँ पर देखो, प्रश्न नंबर 46 कहता है दिए गए आलेख में बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। शून्यकों की संख्या बतानी है। अब आपको एक चीज याद रखनी है और याद भी होगी, एक्स को यहाँ पर एक्स अक्ष है ये, ठीक है ना, इसको ये ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पर ये एक बार यहाँ पे काट रहा है और एक बार वाई वाले को नहीं देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। ठीक है, तो 1 और 2, ये तो प्रश्न नंबर 46 में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 1 और 2, ठीक है, ये ऊपर समझ में आ गया। अब नीचे वाले देखो, तो नीचे दिए गए आलेख में बहुपदों के शून्यकों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर ये कुछ उल्टा बना हुआ है, लेकिन एक्स अक्ष को ये एक बार यहाँ पर काटता है और एक बार यहाँ पर काटता है, ये भी 2 बार काटता है। तो इसका मतलब इसके शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। समझ में आ गया। आइए करते हैं अगला। अब यहाँ पर बच्चों देखो, ये भी क्या है, एक बहुपद है और इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। अब यहाँ पर ये ग्राफ तो काट ही नहीं रहा है, इसको एक्स अक्ष को तो काट ही नहीं रहा है। तो अब अगर इसमें नहीं काटता है तो ऐसी कंडीशन में शून्यकों की संख्या 0 होगी। अगर ये काट देता तो हम बता देते, अगर नहीं काट रहा है तो यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी, ना काटे तो 0। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, दिए गए आलेख में बहुपद के शून्यकों की संख्या बताओ। अब यहाँ पर देखो, ये इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैंने आपको बताया था अगर इस तरीके से कोई भी प्रश्न आता है तो वो द्विघात बहुपद का नहीं होता। ठीक है ना, वो द्विघात बहुपद से ज़्यादा की घात वाले बहुपद का ये आता है। तो शून्यकों की संख्या, अब इसने एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा है, ये तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। ठीक है, तो तीन बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो ये आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 50, तो यहाँ पर दिए हुए एक त्रिघाती बहुपद बताओ जिसके शून्यक यहाँ पर दिए 0, 4 और घटा 4। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम करेंगे इस प्रश्न को हल। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ प्रश्न नंबर, यहाँ पर ये समझ लीजिए 50। ठीक है, इस तरीके से शून्य क्या है, 0 है, ठीक है, 4 है और कौन सा है, घटा 4 है। और त्रिघात यानी जिसकी घात 3 हो तो वो होता है x की घात 3 और यहाँ पर घटा, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल आएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर ये गामा और बाहर x। ठीक है, यहाँ पर x की घात, सॉरी ये x की घात 3 है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर x की घात 2। उसके बाद आता है जमा का निशान आएगा और शून्यकों के गुणनफल के योग। ठीक है, शून्यकों का जो गुणनफल है उनका योग, और जो एक बार में 2 लिए गए हो, जैसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इस तरीके से, प्लस गामा अल्फा इस तरीके से ये। ठीक है, यहाँ पर गामा अल्फा और यहाँ पर आएगा x। ठीक है, और फिर बाद में घटा का निशान आएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा और गामा बराबर, यहाँ पर ये आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये होता है बच्चों यहाँ पर। अब हमें क्या बनाना है, बहुपद बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पर ये x 3 तो आएगा ही आएगा, तो सबसे पहले हम रफ में कर लेते हैं। तो क्या कहता है, शून्यकों का योगफल, यहाँ पर शून्यकों का योगफल अगर योगफल करे 0 जमा 4 घटा 4, तो घटा जमा घटा, ये तो 0 आ गया, तो इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दीजिए, x 3 लिख लीजिए। यहाँ पर कर देता हूँ मैं x की घात 3। ठीक है,
फिर है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का योगफल। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दिया हुआ है, यानी कि 0 घटा 4 फिर जमा बीटा गामा, 4 गुणा घटा 4 इस तरीके से, फिर जमा गामा और अल्फा, ठीक है, यानी घटा 4 और 0। अब बच्चों 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, घटा जमा घटा हो जाएंगे 16 हो गया, और 4 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 को तो हटा देते हैं, तो ये घटा है तो घटा का निशान आ जाएगा। और क्या लिखा है 16 लिख दीजिए, और बाहर क्या लिखा है x, तो x लिख दीजिए, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर है घटा ये गुणनफल। गुणनफल में देखो अभी मैंने बताया था, गुणनफल में ये पहला शून्यक गुणा दूसरा शून्यक गुणा तीसरा शून्यक, अगर किसी भी नंबर को 0 से गुणा करे तो हमेशा क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाए 0 आ जाएगा। तो 0 की कोई वैल्यू होगी नहीं, तो आपका उत्तर क्या बनेगा, आपका उत्तर होगा x घात 3 घटा 16x, ये बहुपद बन गया बच्चों। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे अगले पार्ट से अगली वीडियो में अध्याय 3, ठीक है, 2 चर वाले समीकरण। तो बच्चों ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, इसमें से देखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है। अब मिलेंगे अगले भाग में, तब तक आप मेरी वीडियो देखते रहिए, और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।